नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 2,15,327, कुल मौतें 1,084, कुल ठीक हो चुके 2,06,346, सक्रिय मामले 7,897। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा है कि बिहार के विकास को रोकने के लिए जंगल राज वाले बेताब हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि उसे लालटेन युग और तेल पिलावन लाठी बजावन वाला शासन चाहिए या एलईडी युग के प्रकाश में जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि शराब के अवैध कारोबारी मुझे हराने की साजिश कर रहे हैं। शराब लॉबी जेडीयू को हराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव में हराना है। आगे उन्होंने कहा कि राजद शासन के दौरान राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण व्यापारियों और डॉक्टरों को बिहार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपहरण एक उद्योग बना हुआ था। पटना एम्स में शनिवार को 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 2 डॉक्टर समेत 258 नए संक्रमित मिले। मृतकों में कोई पटना का नहीं था। अब पटना में कुल संक्रमितों की संख्या 35,929 हो गई है। इनमें 33,408 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव संक्रमितों की संख्या 2,253 हो गई है। इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में 134 सीटों पर लोजपा उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से मात्र 6 सीटें ही ऐसी हैं जहां भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ लोजपा उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इन 6 में 5 सीटों पर दूसरे चरण में ही चुनाव है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी मुजफ्फरपुर के मीनापुर में शनिवार को मंच से भाषण दे रहे थे। तभी मंच की अचानक टूट जाने पर उनके हाथ में चोट आ गई और दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया। घटना के तुरंत बाद पप्पू यादव जी का स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार कराया गया। पूर्णिया के मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कार्यालय पर शनिवार की रात अपराधियों ने गोली चलाई। उस समय धमदाहा विधानसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुशवाहा जी सहित कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। एक बाइक से आए 2 अपराधियों ने फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। इस दौरान रमेश कुशवाहा जी ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। खिसकते जनाधार ने इस बार वाम दलों को एकजुट कर दिया है। तीनों वाम दल के अलग अलग किसी अन्य दल के साथ तालमेल का उदाहरण तो पेश किए जा सकते हैं, लेकिन पहली बार तीनों वामपंथी पार्टियां बिहार विधानसभा के इस चुनाव में किसी एक गठबंधन में शामिल हुई हैं। राजद और कांग्रेस ने भी अपनी पुरानी जमीन तलाशने में ही इनका साथ लिया है। अब सबकी निगाहें 3 नवंबर को होने वाले चुनाव पर टिकी हुई हैं। दरअसल इस चरण में 94 सीटों पर चुनाव होना है और इस चरण में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी सहित पार्टी के कई दिग्गजों का चुनावी भाग्य तय होना है। इसके अलावा कई बाहुबलियों और उनके परिजनों की किस्मत का भी फैसला होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन की धड़कनें तेज हो गई है। मुंगेर की घटना से बड़ा सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से मनेर के रामपुर दियारा से अथमल मोला तक चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।